नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र की अपन बात करने जा रहे हैं। स्पेशल क्लास होने वाली है और सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप बिहार की करो, आप राजस्थान की करो, आप सेट की करो, आप नेट की करो, यानी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो इस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो देखिए, इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए कि जो मैं आप लोगों के लिए जो पढ़ा रहा हूं, ये किताब मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये किताब आपके एकदम डिक्टो सेम टू सेम मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं। इस किताब को लेने के लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 9602188866, ठीक है, इस नंबर पर आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, बाय पोस्ट आपकी किताब पहुंचा देगी। अमेजन फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड किताबें भी अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हो संपूर्ण सफलता पैक। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो टॉपिक अपन चर्चा करने जा रहे हैं। स्पेशल टॉपिक है यहाँ पर फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं, देखेंगे यहाँ पर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं सामान्य परिचय, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपन इसका देखेंगे। अगर बात आती है यहाँ पर प्रतिपादक प्रतिपादक की इसकी चर्चा करेंगे अपन, या ऑथर की अपन बात करेंगे तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन। पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र दिए गए थे, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा दिए गए थे। और यहाँ पर इनको भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक अपन बोल सकते हैं। ठीक है, यानी भारत में पुस्तकालय का जो विकास का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर सियाली रामामर्त डॉक्टर रंगनाथन को जाता है। यहाँ पर बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 5 सूत्रों की, अगर सूत्रपात की अगर बात कर ले, ऐसे पूछा नहीं जाता तो 1924 अगर ऑप्शन में तो लगा देना आप। ठीक है, यहाँ पर सूत्रपात कब किया था? 1924 में, आप ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा प्रथम प्रतिपादन, यानी 5 सूत्रों का प्रथम, पहले सूत्रपात हो गया 1924 में, प्रथम प्रतिपादन 1928 आपको याद रखना है, और जगह याद रखनी है मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर। ठीक है, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर। ठीक है, आगे बात समझ में। प्रथम प्रकाशन की बात करें तो प्रथम प्रकाशन की बात करें तो यहां पर फर्स्ट पब्लिश हुआ 1931। किस नाम से प्रकाशित हुआ? फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से। यानी यहाँ पर इस पीपीटी में आप देख सकते हो कि जो प्रतिपादन रंगनाथन जी हो गए, पुस्तकालय विज्ञान के जनक हो गए, सूत्रपात हो गया 1924 में, प्रथम प्रतिपादन 1928 में हो गया मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में, और प्रथम प्रकाशन 5 सूत्रों का कब हुआ? 1931। द्वितीय संस्करण आप याद रखना है 1957, आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे? 1957 द्वितीय संस्करण आपको याद रखना है। पहला तो 1931 में, दूसरा 1957 में, याद रखना है। आगे बात समझ में। आगे बात करेंगे इसके प्रकाशक की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रकाशक क्या है? फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का माला। ठीक है, और माला की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन और एडवर्ड गोल्डस्टन। ठीक है, इन दोनों ने फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का क्या क्या प्रकाशन, ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा माला, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, या इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। यानी प्रकाशक कौन है इसके? माला, साथ में एडवर्ड गोल्डस्टन। ठीक है, अब पूछेगा कि इसकी प्रस्तावना किसके द्वारा तैयार की गई। आपसे पूछ ले कि किस इस फॉरवर्ड किसके द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, प्रस्तावना किसके द्वारा तैयार की गई, तो आप बता देना पी एस शिवस्वामी अय्यर, पी एस शिवस्वामी अय्यर, पी एस शिवस्वामी अय्यर। ठीक है, बात करेंगे परिचय की, मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन की, तो WCB शेयर्स आप याद रख लेना। क्या याद रख लोगे? WCB शेयर्स आप याद रख लेना। प्रस्तावना पी शिवस्वामी अय्यर और परिचय WCB शेयर्स, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्रकाशन माला हो जाता है, प्रस्तावना पी शिवस्वामी अय्यर, परिचय WCB शेयर्स। ठीक है,
यहाँ पर प्रेरणा स्रोत की अपन चर्चा करें, डॉक्टर रंगनाथन के गणित के गुरु कौन थे? प्रोफेसर एडवर्ड बी रोस। ठीक है, ये गणित के गुरु थे, प्रसिद्ध गुरु थे। तो इनका जो पहला सूत्र था डॉक्टर एस आर रंगनाथन का, वो इन्हें ही समर्पित किया था। प्रथम सूत्र के निर्माण में विशेष प्रभाव और संबंध रहा, ठीक है, इनका एडवर्ड बी रोस को, और इनको ही समर्पित किया डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको के प्रकाशन हो गया, प्रस्तावना, परिचय, प्रेरणा स्रोत हो गया। ठीक है, चलते हैं। अब बात करेंगे नवीनतम मुद्रण, लेटेस्ट रिप्रिंट, ऑनलाइन संस्करण की बात करेंगे तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? एसए पब्लिकेशन, ईएसएस पब्लिकेशन द्वारा 1 जनवरी 2006 1 जनवरी 2006 को नवीनतम पुनर्मुद्रण संस्करण प्रकाशित हुआ, लेटेस्ट रिप्रिंट ऑनलाइन। ठीक है, अब यहां पर आलोचना भी इसकी हुई है। 5 सूत्रों की जो आलोचना करने वाले थे वो थे पॉलिन ए एथरटन। पॉलिन ए एथरटन ने उनकी जो पुस्तक थी पुटिंग नॉलेज टू वर्क में इसकी क्या कर दी? आलोचना कर दी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 5 सूत्रों की आलोचना किसने की? तो पी एथरटन ने की। कौन सी पुस्तक में की? तो आप बता देना, पुटिंग नॉलेज ऑफ वर्क में की। ठीक है, लेटेस्ट प्रिंट एडिशन 1 जनवरी 2006 याद रख लेना। मुख्य तथ्य की अपन चर्चा करते हैं। देखो, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर इस विषय को एक सुदृढ़ दार्शनिक एवं वैज्ञानिक आदान प्रदान करना था। ठीक है, प्रथम 3 सूत्र मुख्य रूप से प्रलेख चयन के सिद्धांतों के निर्माण में सहायक है। ये चीज जरूर ध्यान रख लेना। अगर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाए कि पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र डॉक्यूमेंट सिलेक्शन से संबंधित हैं, तो प्रथम जो 3 सूत्र हैं वो डॉक्यूमेंट सिलेक्शन से संबंधित है। ये किसके द्वारा दिए गए? रंगनाथन जी के द्वारा। आगे चर्चा करेंगे, डॉक्टर रंगनाथन ने अपनी पुस्तक लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड में प्रथम सूत्र को तुच्छ घिसी पिटी बात की संज्ञा दी थी। अब आप यहां पर ये चीज जरूर ध्यान रख लेना कि कौन से सूत्र को तुच्छ घिसी पिटी बात की संज्ञा दी। तो यहां पर कौन से सूत्र को दी? यहां पर प्रथम सूत्र को दी थी। ठीक है, ये जरूर ध्यान रख लेना और एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात आगे समझ में? आगे चर्चा करते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र थे उनको चर्चा कर लेते हैं, एक एक चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से सूत्र हैं। तो यहां पर देखते हैं, पहले सूत्र की चर्चा करेंगे। पहला सूत्र है पुस्तक के उपयोगार्थ, बुक आर फॉर यूज। द्वितीय सूत्र, प्रत्येक पाठक उसकी पुस्तक मिले, एवरी रीडर हिज हर बुक, बुक आर फॉर ऑल। तृतीय सूत्र, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, एवरी बुक इट्स रीडर। चतुर्थ सूत्र की बात करें, पाठक का समय बचाए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। पंचम सूत्र की बात करें, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो यहां पर ये जीव याद रखना है, जीव सही माना जाएगा। द लाइब्रेरी इज ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो ये 5 सूत्र आपको याद करने हैं और किसी भी एग्जाम में आपसे ये पूछ लेंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाएगा और 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपके। यानी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की चर्चा कर ले, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए पहले सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सूत्र है बुक आर फॉर यूज, एंड सेकंड सूत्र है एवरी रीडर हिज, और थर्ड जो फॉर्मूला है एवरी बुक इज रीडर, और फोर्थ फॉर्मूला सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और फिफ्थ यहाँ पर बात करेंगे द लाइब्रेरी इज ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। यानी 5 लॉज दिए हैं, वो 5 लॉजों को आपको हिंदी में भी याद रखना है और इंग्लिश में भी याद रखना है। चलो आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, स्पेशल नोट दिया गया है कि रंगनाथन ने 5वें सूत्र में ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जीव, ऑर्गेनिज्म जीव, जीव शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है पुस्तकालय केवल आकार में वृद्धि नहीं करता बल्कि एक जीवित प्राणी की तरह पुरानी सामग्रियों का त्याग यानी वीडिंग आउट कर नई चीजें अपनाता है। ठीक है,
यानी रंगनाथन ने जो 5 सूत्र में ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है उसके स्थान पर किसका शब्द का प्रयोग किया? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जीव, ठीक है। और इसका अर्थ यह है कि पुस्तकालय केवल आकार में वृद्धि नहीं करता बल्कि एक जीवित प्राणी की तरह पुरानी सामग्रियों का भी क्या करता है? त्याग करता है, यानी वीडिंग आउट, ठीक है। 5 सूत्रों का विस्तृत उपयोगार्थ और निहितार्थ देखेंगे। प्रथम सूत्र आपके लिए बताया था, पुस्तक के उपयोगार्थ बुक आर फॉर यूज, ठीक है। ये सूत्र इस बात पर जोर देता है कि पुस्तकों को बंद अलमारियों में रखने के बजाय उनके अधिकतम उपयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी आप पुस्तकें अलमारी में बंद मत करो, उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यानी सूत्र यही बोल रहा है कि पुस्तक उपयोगार्थ ग्रंथ उपयोग, यानी ग्रंथ का उपयोग होना चाहिए। और ग्रंथ का उपयोग जब भी होगा जब पुस्तक अलमारियों से बाहर निकलेगी। अलमारियों से बाहर निकलेगी तो किताबें दिखेगी और पाठक देख तो उसे पढ़ने की इच्छा होगी। तो यहां पर यह सूत्र एक पालन करेगा कि पुस्तकालय का स्थान, यह जरूर आपको ध्यान रखना है, पुस्तकालय का स्थान, लाइब्रेरी लोकेशन, पुस्तकालय बीचों बीच होना चाहिए। यह सूत्र लोकेशन पर अधिक जोर देता है। आपसे पूछेगा पुस्तकालय के स्थान या लोकेशन कौन से सूत्र से संबंधित है, तो आपको बता देना है कि पहले सूत्र से संबंधित है, बुक आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोगार्थ ग्रंथ उपयोगार्थ। तो ये जरूर ध्यान रख लेना लोकेशन का, ठीक है। आपसे पूछेगा लोकेशन। कार्य घंटे, तो कार्य घंटे की बात करें, लाइब्रेरी वर्किंग आवर्स, ठीक है। लोकेशन की बात हो गई और कार्य घंटे का जो पालन करेगा वो पहला नियम करेगा, यानी पुस्तकालय खुलने के समय पाठक अनुकूल होने चाहिए। भौतिक अवसंरचना, यहां पर चर्चा करेंगे पुस्तकालय भवन यानी लाइब्रेरी बिल्डिंग, लाइब्रेरी फर्नीचर और साज सज्जा आकर्षक होनी चाहिए। आपसे डायरेक्ट पूछेगा लाइब्रेरी फर्नीचर और लाइब्रेरी बिल्डिंग कौन सा सूत्र पालन करता है, और साज सज्जा, ठीक है, साज सज्जा, ठीक है, डेकोरेशन कौन सा सूत्र पालन करता है, तो आप बोल देना कि भैया फर्स्ट लो काम करेगा, ठीक है, बुक आर फॉर यूज। सेकंड है रख रखाव की बात करेंगे, पुस्तकों को सुरक्षित रखना ताकि उपयोग के लायक बने, ऑन यूजेबल आइटम, ठीक है, ये भी पहले नियम से संबंधित है। बुनियादी सुविधाएं, पहला नियम चल रहा है बुनियादी सुविधाएं, विश्वसनीय पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति, है ना, सप्लाई व रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर, अगर ये ड्रिंकिंग वाटर लिखा जाए तो ये फर्स्ट लॉ से संबंधित है, ठीक है, पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति होना चाहिए। आधुनिक संदर्भ की चर्चा करें यहां पर, तो ओसीएलसी रिसर्च ग्रुप ने डिजिटल और भौतिक सामग्री के निर्बाध परिधान डिलीवरी के लिए इसे पुनः परिभाषित किया है। नेटफ्लिक्स का स्लोगन नेटफ्लिक्स इज फॉर वॉचिंग इस सूत्र के समतुल्य है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा नेटफ्लिक्स इज फॉर वॉचिंग, इसका संबंध किस सूत्र से है, तो आप बता देना फर्स्ट लॉ, आप बता देना फर्स्ट लॉ बता देना, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे सेकंड लॉ की, द्वितीय सूत्र की चर्चा करेंगे, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, एवरी रीडर हर बुक, इस सूत्र को बुक आर फॉर ऑल भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र को बुक आर फॉर ऑल भी कहते हैं, यानी सभी के लिए पुस्तकें, ये लोकतंत्रीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? लोकतंत्रीकरण पर आधारित है। और यहां पर देख लेते हैं इसके जो पॉइंट है, पहला कर्तव्य, ऑब्लिगेशन, राज्य सरकार का कर्तव्य, पुस्तकालय प्राधिकरण ऑथोरिटी का कर्तव्य, कर्मचारियों का कर्तव्य, पाठक का कर्तव्य। वित्तीय वैधानिक से, वित्तीय वैधानिक का प्रावधान, ये किससे संबंधित है? सेकंड से संबंधित है। पुस्तकालय अधिनियम और पुस्तकालय उपकर लागू करना सरकार का दायित्व है, और ये किससे संबंधित है? वित्तीय वैधानिक प्रावधान से। और वित्तीय प्रावधान किससे संबंधित है? सेकंड लॉ से संबंधित है। आगे बात करेंगे पुस्तकालय नेटवर्क एवं सहयोग, पुस्तकालय नेटवर्क एवं सहयोग की बात करेंगे, पुस्तकालय सहयोग और लाइब्रेरी नेटवर्क पर बल,
अगर आपसे पूछे, ओनली डायरेक्ट पूछे लाइब्रेरी नेटवर्क किससे संबंधित है, तो आप बता देना सेकंड लॉ से संबंधित है। आपसे पूछे लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन किससे संबंधित है, सेकंड लॉ से संबंधित है। अगला पॉइंट आता है पाठक शिक्षा एवं सर्वेक्षण, यह किससे संबंधित है, सेकंड लॉ से संबंधित है। उपयोगकर्ता शिक्षा, यूजर एजुकेशन, अगर यूजर एजुकेशन अगर आपके पॉइंट आ जाए, या लाइब्रेरी ओरिएंटेशन आपके पॉइंट आ जाए, या यूजर स्टडी आपके पॉइंट आ जाए, तो ये कहां पर ले जाना है आपको, सेकंड लॉ में ले जाना है। ठीक है, समावेशी सेवा के अंतर्गत देखते हैं जो सेकंड लॉ में क्या आ जाएगी, बच्चों, दृष्टिहीनों, अंधों के लिए, असक्षमों, कारीगरों, नव साक्षरों, किसानों और मजदूरों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय की व्यवस्था। यानी दृष्टिहीन अंधों के लिए, आपसे पूछेगा अंधों के लिए कौन सा नियम पालन करता है, भाई सेकंड लॉ पालन करता है। यानी समावेशी सेवा जो भी आती है वो सेकंड लॉ के अंतर्गत आ जाएगी। कौन से लॉ के अंतर्गत आ जाएगी, सेकंड लॉ के अंतर्गत आ जाएगी। आगे बात करेंगे व्यवस्थापन। सेकंड लॉ में व्यवस्थापन में देखो अपूपा पैटर्न भी सेकंड लॉ का पालन करेगा। ठीक है, अपूपा पैटर्न भी सेकंड लॉ का पालन करेगा। अपूपा का मतलब होता है अलाइन, पेनुब्रल, अम्ब्रल, पेनुब्रल, अलाइन। ठीक है, यानी पुस्तकों के व्यवस्थापन से संबंधित एक पद्धति है, इंडेक्सिंग सिस्टम है। ठीक है, यानी पुस्तकों को व्यवस्थित क्रम में जमाने के लिए अपन जो पैटर्न यूज करते हैं, जो पैटर्न यूज करते हैं वो करते हैं कौन सा, अपूपा पैटर्न यूज करते हैं। ठीक है, अगली चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। तो डॉक्टर रंगनाथन की पुस्तक के आधे से अधिक पृष्ठ केवल द्वितीय सूत्र को समर्पित है। यानी स्पेशल पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। रंगनाथन की जो पुस्तक है फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसमें से जो सबसे ज्यादा पृष्ठ कौन से सूत्र को समर्पित है, द्वितीय सूत्र को। ओसीएलसी के अनुसार अपने समुदाय और उनकी आवश्यकताओं को जाने, इसी का आधुनिक रूप है। यह हर व्यक्ति के लिए शिक्षा की अवधारणा को मानता है। ठीक है, फर्स्ट लो हो गया, सेकंड लो हो गया, अब थर्ड लो की चर्चा करते हैं। थर्ड लो यानी तीसरा सूत्र, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, एवरी बुक्स इट्स रीडर। ठीक है, यह सूत्र पुस्तकों के दृष्टिकोण से है कि कोई भी पुस्तक अलमारी से उपेक्षित नहीं रहे, न रहे। यानी तृतीय सूत्र जो पालन करेगा, ओपन एक्सेस सिस्टम, यानी पाठकों को सीधे अलमारी तक जाने की छूट होनी चाहिए। अरेंजमेंट का जो पालन करेगा वो भी तीसरा सूत्र पालन करेगा। निदानी व्यवस्थापन, सेल्फ अरेंजमेंट, एडजस्टेबल बुक रैक, एडजस्टेबल बुक्स रैक। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रदर्शन एवं विस्तार, एक्सटेंशन सर्विस। एक्सटेंशन सर्विस की जो चर्चा करेगा, जो पालन करेगा, वो कौन सा सूत्र करेगा, थर्ड सूत्र पालन करेगा। पुस्तकों की प्रदर्शनी, डिस्प्ले और बुक्स और विस्तार सेवा, एक्सटेंशन सर्विस जैसे ही नेतृत्वों के लिए विस्तार सेवा। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड लॉ क्या कर रहा है, इसका पालन कर रहा है। आगे बात करें वर्गीकरण एवं सूचीकरण, इसका पालन भी कौन कर रहा है, थर्ड लॉ कर रहा है। पुस्तकों को सही पाठक तक पहुंचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है वर्गीकरण सूचीकरण। अगला है ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफिक सर्विस। बिब्लियोग्राफिक सर्विस पाठकों को नई पुस्तकों से क्या कराना, अवगत कराना। चयन के नियम, यह सूत्र सलाह देता है कि अनुपयोगी पुस्तकों चयन न करें और ऐसी पुस्तकों न खरीदे जो स्थानीय पाठकों के अनुकूल ना हो। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा गया है। ऐसा कौन सा सूत्र है कि जो अनुपयोगी पुस्तकों का चयन न करे और ऐसी पुस्तकों को न खरीदे जो स्थानीय पाठकों के अनुकूल ना हो, वो कौन सा सूत्र है, तो आपको डायरेक्ट बता देना है कि तीसरा सूत्र है। ठीक है, अन्य में देखेंगे मानव वृद्धि एवं विकास के लिए सूचना को मूलभूत निवेश माना जाता है। कुशल चार्जिंग आदान प्रदान सिस्टम भी ये पालन करेगा और डिजिटल लाइब्रेरी का समर्थन भी करता है। ठीक है, चौथे सूत्र की चर्चा करेंगे और चौथा सूत्र क्या है, पाठक का समय बचाए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। पुस्तकालय की कार्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि पाठक को अपनी वांछित सामग्री प्राप्त करने में कम से कम समय लगे। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा सूत्र पालन करेगा। देखो त्वरित सेवा यानी फास्ट सर्फिंग, स्पीड एक्यूरेसी। ठीक है, तो चौथा सूत्र यानी जल्दी से काम हो जाए एक्यूरेसी के साथ,
फास्ट सर्विस। इसके अलावा आदान प्रदान प्रणाली, सर्कुलेशन सिस्टम, इश्यू रिटर्न की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए, समय नहीं लगना चाहिए। इसमें बोला है कि समय बचाना चाहिए, यानी पुस्तकालय में ऐसी चीजें जहां पर समय बच रहा है, ठीक है, तो वो पालन कर रहा है। जैसे आदान प्रदान है, जल्दी से आदान प्रदान कर रहे हैं, प्रक्रिया तेज हो रही है, फास्ट सर्विस मिल रही है, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? चौथे सूत्र के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट, संदर्भ एवं प्रलेखन सेवा, ठीक है, रेफरेंस सर्विस और डॉक्यूमेंट सर्विस किसके अंतर्गत? चौथे के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ पर अनुक्रमणिका एवं सारकरण, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, ठीक है, समय बचाने के लिए बेहतरीन उपकरण है, और बेहतरीन उपकरण है समय बचाने का, तो चौथे नियम का पालन करेगा। मार्गदर्शिकाएं, मार्गदर्शिका से भी समय बचेगा, तो पालन कर रहा है, यानी गाइड से, ठीक है। स्टेक रूम में गाइड, स्टेक रूम गाइड और क्लासिफाइड अरेंजमेंट, ये पालन करेगा चौथे नियम का। डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन होगा तो समय तो ऑटोमेटिक ही बचेगा। पुस्तकालय को डिजिटल बनाने पर जोर देता है ताकि भौतिक रूप से खोजना न पड़े, पठन सामग्री का कुशल संरक्षण और संगठन, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, इस सूत्र ने पूरे विश्व में पुस्तकालय आंदोलन के बीज बोए। आपसे पूछेगा पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जिसने पूरे विश्व में पुस्तकालय आंदोलन के बीज बोए, तो आपका आंसर आना चाहिए कि फोर्थ लॉ। कौन सा लॉ? फोर्थ लॉ। बात कंप्लीट। अब बात करेंगे अपन पांचवें सूत्र की चर्चा करेंगे। देखो, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ठीक है। लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी पुस्तकालय में निरंतर विकास होता है। ये सूत्र भविष्य की योजना, फ्यूचर प्लानिंग पर केंद्रित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पांचवा सूत्र है फ्यूचर प्लानिंग, यानी वर्दी के प्रकार। ये बाल विकास का भी पालन करेगा, ठीक है। जो कि आकार, जैसे भवन, नई किताबें, कर्मचारी, ये बाल विकास के अंतर्गत। और वयस्क विकास में एडल्ट ग्रोथ, जो कि गुणात्मक वृद्धि, यानी वीडिंग आउट, पुरानी बेकार किताबों को हटाता है, ठीक है। यानी बाल विकास तो भवन, नई किताबें, कर्मचारी से संबंधित होगा। अगर यहाँ पर वयस्क विकास की बात करें, वयस्क विकास की एडल्ट ग्रोथ की बात करें, जो गुणात्मक वृद्धि यानी वीडिंग आउट, पुरानी बेकार किताबों को हटाता है। वीडिंग आउट, किताबों की छटाई, ये याद रख लेना। वीडिंग आउट का जो पालन करेगा वो फिफ्थ लॉ करेगा, पुरानी और अनुपयोगी सामग्री को बाहर कर, ठीक है। पुस्तकालय विकास, पुस्तक संग्रह में वृद्धि, पाठकों की संख्या में वृद्धि और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, ठीक। जहां भी चीजें वृद्धि कर रही है तो पांचवा सूत्र आपको लागू कर देना है। स्थान का विकास, तो पांचवा सूत्र, यानी फिजिकल बिल्डिंग, रीडिंग एरिया, सेल्विंग स्पेस का विस्तार। भविष्य के लिए प्रावधान, ये भी पांचवा सूत्र, गाइडलाइन द प्लानिंग, मैनेजमेंट और संगठन, ठीक है। तो ये पांचवा सूत्र की क्या करेगा? पालन करेगा। तकनीकी विकास, सीडी रोम की आवश्यकता, पुस्तकालय को डिजिटल बनाना और पुस्तकालय नेटवर्क पर जोर देना, ठीक है। किस लॉ से संबंधित है? तो आप बता देना, फिफ्थ लॉ से संबंधित है। आपसे पूछे जाए सूचीकरण में लचीलापन, तो कौन से सूत्र? पांचवें सूत्र से संबंधित। कैटलॉग कार्ड पर क्लास नंबर पेंसिल से लिखने का प्रावधान, ताकि भविष्य में बदलाव किया जा सके। अब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि क्लास जो कैटलॉग कार्ड पर पेंसिल लिखने का प्रावधान कौन से नियम के अंतर्गत है, तो आपको बता देना कि भैया पांचवें नियम के अंतर्गत है, और यही आंसर है मेरा, तो ठीक है। मूल विचार, पुस्तक एक जीवित सत्ता है, सूचना गतिशील, अनंत, अविरल है, तथा पुस्तकालय बढ़ता और अंतहीन बढ़ता है। लाइब्रेरी ग्रो एंड ग्रो, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? ये चीज, ये भी पांचवें सूत्र से संबंधित है। ये पांच सूत्र मैंने डिटेल से आप लोगों के लिए बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि आधुनिक युग में पांच सूत्रों का विस्तार फिर किया, संशोधन किया। देखो किस प्रकार किया। समय के साथ कई विद्वान आए, इन सूत्रों को आधुनिक युग तकनीकी आईटी वे के अनुसार बदलाव किया, ठीक है। तो ये बदलाव भी किए थे। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है स्पेशल, न्यू सप्लीमेंट्री लॉ, यानी नया पूरक सूत्र। भाई छठा सूत्र भी आया था, पांच सूत्रों की आलोचना हो गई थी, फिर छठा सूत्र भी दिया था, ठीक है। छठा सूत्र याद रख लेना, प्रत्येक पाठक को उसकी स्वतंत्रता मिले, एवरी रीडर हिज फ्रीडम, जेम्स आर रेटिंग,
जेम्स आर रेटिंग ने 1992 में दिया था। ये ध्यान रख लेना, छठा सूत्र कौन सा था और किसने दिया था और कब दिया था। तो छठा सूत्र, प्रत्येक पाठक को उसकी स्वतंत्रता मिले, किसने दिया? जे.आर. रेटिंग ने 1992 में। 1992 में। सातवां सूत्र की चर्चा करें। सातवां सूत्र की चर्चा करते हैं, प्रत्येक लेखक पुस्तकालय में योगदान। ठीक है, यानी जो भी राइटर है, एवरी राइटर हिज कंट्रीब्यूशन टू लाइब्रेरी, यानी प्रत्येक लेखक का पुस्तकालय में योगदान होना चाहिए, सातवां सूत्र बोलता है। ये दिया था तुल्ला कुरनन और पेवी पेकारिनन। ठीक है, 1999 में। ठीक है, सूत्र तो पांचवी है रंगनाथन के द्वारा, लेकिन आलोचना हुई थी और इनके द्वारा बोला गया कि सूत्र भी होने चाहिए। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि छठा सूत्र कौन सा है, सातवां सूत्र कौन सा है, छठा सूत्र किसके द्वारा कब दिया गया, सातवां सूत्र कब और किसके द्वारा दिया गया। माइकल गोरेमन आए फिर 1995 में। 1995 में इन्हें पुस्तकालय विज्ञान के नए जो कानून है वो दिए। इन्होंने और सिंगुलर स्ट्रेंथ में नए सूत्र गढ़े। ठीक है, नोट। फ्रांसिस मिक्सा ने भी डॉक्टर रंगनाथन के दूसरे और तीसरे नियमों का प्रत्येक पाठक को अपना पुस्तकालय और प्रत्येक पुस्तकालय का अपना पाठक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, जिम थॉमसन 1992 में आए, इन्होंने संशोधन किया। ठीक है, इन्होंने कोऑपरेटिव व्यवसायिक नजरिए सूत्रों को संशोधित किया। ठीक है, ये पूछेगा। तो देखो, पहला सूत्र किस प्रकार संशोधित किया? पुस्तक के लाभ के लिए है। सेकंड है प्रत्येक पाठक उसका बिल मिले। थर्ड है प्रत्येक प्रत्येक उसका पाठक। चौथा है पाठक से नगद ले। और इसके अलावा पुस्तकालय एक वर्धनशील जीव है। ये जिम थॉमसन के अनुसार ये सूत्र दिए गए थे। अन्य जो विद्वान है उनके द्वारा सूत्रों का उपयोग और विस्तार किया गया। अलीरेजा नोरूजी। ठीक है, यहां पर अलीरेजा नोरूजी ने 2004 की चर्चा करें। कब की चर्चा करें? 2004 की। रंगनाथन के 5 सूत्रों का वेब वातावरण में उपयोग प्रस्तुत किया। ठीक है, अलीरेजा नेहरूजी ने 2004 में रंगनाथन के 5 सूत्रों का वेब वातावरण उपयोग प्रस्तुत किया। ठीक है, इसके बाद बात करें कैरोल सिम्पसन। ठीक है, कैरोल सिम्पसन 2008 मीडिया और आधुनिक युग के संदर्भ में नियम दिए। ठीक है, अन्य विद्वान अलीजा नेहरूजी हो गए, कैरोल सिम्पसन हो गए। बी सदर्च 2015 में ज्ञान समाज के संदर्भ में 5 सूत्र को संशोधित किया। मेंटल केना किताबों की जगह सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर ओपन सोर्स इनिशिएटिव के साथ 5 कानूनों को क्या किया? परिभाषित किया गया। ये अपने 5 सूत्र होते हैं कंप्लीट। और हमारे ये टेलीग्राम ग्रुप है, हमारी एप्लीकेशन है, इससे जुड़ सकते हो आप। तो आपको ये 5 सूत्र कैसे लगे? आपको समझ में आया होगा। तो हमारी क्लास अगर समझ में आ रही हो तो सभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर करने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आएगी। तब तक के लिए प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, राम राम।